आज हमने करना है ट्रांसमिशन मीडिया। हम ट्रांसमिशन मीडिया की देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है और इसके आगे से टाइप्स क्या है और इनकी टाइप्स की आगे फर्दर कितनी टाइप्स हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया की दो टाइप्स हैं, गाइडेड मीडिया और दूसरा है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया की आगे से फर्दर 3 टाइप्स हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक। जबकि अनगाइडेड की भी 3 टाइप्स हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड। अब हम इन सब चीज़ों को डिटेल में देखेंगे और देखेंगे कि ये सब क्या होती हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट पर हम ट्रांसमिशन मीडिया की डेफिनेशन देख लेते हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। ट्रांसमिशन मीडिया पर मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि ट्रांसमिशन मीडिया होता क्या है। ये एक ऐसा कम्युनिकेशन चैनल होता है, कह सकते हैं कि एक ऐसा कम्युनिकेशन चैनल होता है जो कि सेंडर से रिसीवर तक डाटा को सेंड करने के लिए एक फ़िज़िकल पाथ मेंटेन करता है। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया ऑल्सो नो एज कम्युनिकेशन चैनल इज़ द फिजिकल पाथ बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर through which data bits are transmitted from the source to the destination। यही बात मैंने आपको भी बताई है कि ट्रांसमिशन मीडिया एक कम्युनिकेशन चैनल के तौर पर भी जाना जाता है जो कि एक फ़िज़िकल पाथ मेंटेन करता है बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर विच डाटा बिट्स आर ट्रांसमिटेड, जो कि डाटा बिट्स को ट्रांसमिट करती है फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन, यानी कि सेंडर से रिसीवर तक डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। सादा लफ्ज़ों में अगर हम ट्रांसमिशन मीडिया का बताएं कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, तो किसी भी डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, सेंडर से रिसीवर तक ट्रांसफ़र करने के लिए हम कोई ना कोई मीडियम यूज़ करते हैं, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, इस मीडियम को हम कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं, जो कि हमारे डाटा को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाती है। इस कम्युनिकेशन चैनल को भी हम ट्रांसमिशन मीडिया कह सकते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया की आगे से फर्दर 2 टाइप्स हैं, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया को हम वायर मीडिया या बाउंडेड मीडिया भी कह सकते हैं, जबकि अनगाइडेड मीडिया को हम वायरलेस मीडिया या अनबाउंडेड मीडिया भी कह सकते हैं। गाइडेड को बाउंडेड मीडिया और अनगाइडेड को अनबाउंडेड मीडिया कहने की इसके पीछे कुछ वजह है, जिसको हम जब इन दोनों को डिटेल से देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि गाइडेड मीडिया को क्यों बाउंडेड मीडिया कहा जाता है। गाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन मीडिया इन विच कनेक्शन 2 डिवाइसेस। अच्छा, ये जो होता है इसमें 2 डिवाइसेस यानी कि सेंडर और रिसीवर दोनों डिवाइसेस के दरमियान कनेक्शन को फिज़िकली मेथड से मेंटेन किया जाए तो इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। ये कनेक्शन हम किसी केबल या किसी वायर के साथ भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे हम अपने घरों में जब कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं कि सीपीयू को मॉनिटर के साथ अटैच करने के लिए एक वायर आती है, उस वायर को दोनों के साथ अटैच करते हैं तो हमारा क्या होता है, दोनों सीपीयू और मॉनिटर दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं। तो इट्स मीन कि हमने कंप्यूटर और मॉनिटर के दरमियान कुछ कनेक्शन, कुछ बिट्स को, कुछ डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए कोई ना कोई मेथड यूज़ किया है जो कि वायर है। वायर के ज़रिए हमने इन दोनों के दरमियान में कनेक्शन को स्टैब्लिश किया है। इज़ रेफर टू एज वायर ट्रांसमिशन मीडिया और गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया को हम वायर मीडिया भी कह सकते हैं। इसको हम वायर मीडिया क्यों कह सकते हैं, क्योंकि हम इन दोनों के दरमियान कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए
इन दोनों के दरमियान कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए हमने वायर का यूज़ किया है। वायर का यूज़ करते हैं हर दफ़ा, तो इस वजह से हम इसको वायर मीडिया भी कह सकते हैं या गाइडेड मीडिया तो हम कहते ही हैं। वायर मीडिया को हम इज़ ऑल्सो नो एज बाउंडेड मीडिया, इसको हम बाउंडेड मीडिया भी कह सकते हैं। बाउंडेड मीडिया क्यों कह सकते हैं? बिकॉज इसकी जो सी लिमिट होती है वो स्पेसिफिक होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो सी हमारे वायर्स होती हैं वो उनकी जो सी होती है लेंथ होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम होती है, या हद जो सा होती है वो एक रूम से दूसरे रूम तक बहुत बड़ी होगा अगर तो इतनी हो सकती है, इससे ज़्यादा हमारी कोई वायर नहीं होती। तो इस वजह से इसकी लिमिट जो सी होती है वो स्पेसिफिक होती है, इस वजह से हम इसको बाउंडेड मीडिया कहते हैं। बाउंडेड मीडिया enables the fast and secure transmission of data over शॉर्ट डिस्टेंस पर अगर हम बाउंडेड मीडिया के ज़रिए डाटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो वो फास्ट भी होता है और सिक्योर भी हो जाता है। एडवांटेजेस ऑफ गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया की स्पीड की बात की जाए तो इसकी स्पीड हाई होती है, जैसे अभी हमने बात की, तो यही सबसे इसका सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है, एडवांटेज है कि गाइडेड मीडिया जो सा होता है इसकी स्पीड हाई होती है डाटा को ट्रांसफ़र करने की। इसका सेटअप और इंस्टॉलेशन मीडिया जो सा होता है वो इंस्टॉलेशन जो सी होती है वो वेरी इजी होती है। इसको आसानी से, आप सबको पता है कि वायर को अटैच करना किसी भी चीज़ों के साथ बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, तो इस वजह से वायर को इस सेटअप इंस्टॉल करना आसान होता है। इसकी कॉस्ट जो सा होती है वो कम होती है और हर जगह आपको इजी से मिल जाती है, फ्लेक्सिबल होती है और लाइट वेट होती है। आप सबको पता है कि हमारी जितनी भी वायर्स होती हैं वो कितनी छोटी होती हैं और ऊपर से कितनी लाइट वेट होती है, उनको कोई वज़न नहीं होता। हम उनको जहाँ मर्ज़ी चाहें उठाकर एक रूम से दूसरे रूम तक, या आप जहाँ की ट्रैवल करते वक्त भी अपने वायर्स को साथ लेकर जा सकते हैं। डिसएडवांटेजेस देखते हैं, जिस चीज़ के एडवांटेज होते हैं उसके डिसएडवांटेजेस भी ज़रूर होते हैं। ठीक है, तो अब हम गाइडेड मीडिया के डिसएडवांटेजेस देखते हैं कि इसमें जो इसकी बैंडविड्थ की लिमिट होती है वो बहुत कम होती है, यानी कि डाटा सेंडर से रिसीवर तक ट्रांसफ़र करने की जो लिमिट होती है वो बहुत कम होती है। बहुत कम डिस्टेंस पर डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है। इसकी मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन जो सा होती है वो एक्सपेंसिव होती है। इसमें आपने पीछे एक पॉइंट पढ़ा होगा, इसका सेटअप और इंस्टॉलिंग जो सा होती है वो इजी होती है और मेंटेनेंस एंड इंस्टॉलेशन जो सा होती है वो एक्सपेंसिव होती है। गाइडेड मीडिया की फर्दर 3 टाइप्स हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। सबसे फर्स्ट पर हम ट्विस्टेड पेयर केबल को देख लेते हैं। इसके तो नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ट्विस्टेड पेयर है, केबल टाइप कुछ केबल होगी। इसमें क्या होता है कि जो आपकी केबल्स होती हैं उनका दो दो का पेयर बना होता है। ठीक है, वो दो दो पेयर बनाकर उसको ऐसे जो सा होती ट्विस्टेड की होती हैं, जैसे ये आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ये दो वायर्स हैं जिनको ट्विस्टेड किया हुआ है, फिर ये दो वायर्स हैं जिनको ट्विस्टेड किया, फिर ये ग्रीन एंड वाइट 2 वायर्स हैं जिनको ट्विस्टेड किया हुआ है, फिर ये भी। तो इस तरह से 4 वायर्स होती हैं इसके अंदर, बेसिकली 4 वायर्स होती हैं जिनमें से दो दो के पेयर बनाए होते हैं। ठीक है, 4 वायर्स होती हैं जिनमें से दो दो के पेयर बनाए होते हैं और हर पेयर में एक वायर को एक अलग से कलर कोड दिया होता है, जिसकी वजह से इनमें डिफरेंस करना आसान हो जाता है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि वाइट कलर जो सा है वो तो हर किसी में मस्ट है, बट एक एक कलर जो सा है वो हर किसी में डिफरेंट है, जिसकी वजह से इनमें डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाता है।
ईच पेयर हैज़ अ डिस्टिंक्ट कलर, ये हमने पढ़ लिया। ट्विस्टेड पेयर केबल जो से होते हैं ये किस किस्म के नेटवर्क में यूज़ होती है, ये लोकल एरिया नेटवर्क में ज़्यादातर यूज़ होता है। ट्विस्टेड पेयर केबल के भी आगे से 2 टाइप्स हैं, यूटीपी एंड एसटीपी। यूटीपी क्या है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, और एसटीपी क्या है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इन दोनों में छोटा सा मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ आसान सा। यूटीपी क्या करता है, यूटीपी में हमारे पास जितनी भी वायर्स होती हैं वो दो दो, जैसे हमारे पास ट्विस्टेड पेयर में होती है ऐसे ही यूटीपी में होती हैं। दो दो वायर, एक कलर की दो दो वायर्स होती हैं, ठीक है। ये देखें पिक्चर में क्या है, पेयर ही होता है वायर्स का, बट पीछे हमारे पास क्या था, एक वायर थी और एक दूसरी थी। इसमें एक ही कलर की दो वायर्स होती हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, जबकि एसटीपी क्या होती है, इसमें वायर्स के ऊपर एक्स्ट्रा एक शीट होती है जिसकी वजह से इसकी सिक्योरिटी मज़ीद इन्हेंस हो जाती है, ठीक है। तो इसमें इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, अनशील्डेड के इसके अंदर यूटीपी में कोई भी शील्ड एक्स्ट्रा नहीं होती, जबकि शील्डेड में क्या है, हमारे पास एक्स्ट्रा शीट चढ़ी होती है जिसकी वजह से हमारा डाटा मज़ीद सिक्योर हो जाता है। यूटीपी जौन सा है ये केबल टिपिकली 1 GB से 10 GB तक डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। और कितने डिस्टेंस पर डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है, 100 मीटर्स पर डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। जबकि एसटीपी जौन सा है वो इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा स्पीड में डाटा को कहीं ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र कर सकते, कि 1 GB से 10 GB तक वो डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता था। तो एसटीपी इससे ज़्यादा डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है, और इसका डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज ये जो इसके ऊपर शील्ड आई है ना, यहाँ इसके ऊपर इनकैप्स्ड किया है, इसकी वजह से इसकी सिक्योरिटी भी इन्हेंस्ड हो जाती है और इसका डाटा ट्रांसफ़र स्पीड भी इन्हेंस्ड हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इन दोनों में डिफरेंस आ जाए, आपसे पूछा जाए कि इन दोनों के कंपैरिजन में बेटर कौन सा है ज़्यादा, तो हम ये कह सकते हैं कि एसटीपी इज़ बेटर देन यूटीपी, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है और इसका ट्रांसमिशन स्पीड भी ज़्यादा है। अच्छा जी, ये जो सी होती है ट्विस्टेड पेयर केबल, ये ज़्यादा यूज़ की जाती है और कोस्ट इफ़ेक्टिव ट्रांसमिशन मीडियम होता है एज़ कम्पेयर टू कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक, यानी कि ये सस्ती होती है एज़ कम्पेयर टू कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक केबल। और इसमें डाटा को ट्रांसमिट करने की जो सी लिमिट होती है वो 100 से 150 मीटर से ज़्यादा ये डिस्टेंस पर डाटा को ट्रांसफ़र कर सकती है। उसके बाद आता है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल में क्या होता है कि ये कॉपर वायर्स होती हैं, कॉपर वायर्स के साथ बनती हैं। इनके ऊपर जो होता है कॉपर वायर्स की इंस्टॉलेशन की जाती है, और इनके एंड अबव डैट, फिर उसके नीचे क्या होता है, एंड उसके ऊपर इसके ऊपर फिर क्या होता है कि कॉपर मैश होता है जो कि ब्रेसिस के साथ बनता है। ये देखें हमारे पास ये जो फर्स्ट पर आ रही है गोल्डन क्या है, ये कॉपर वायर है, फिर उसके ऊपर इंसुलेशन की जाती है, फिर उसके ऊपर कॉपर मैश है जो कि ब्रेसिस में है। ये देखें इसकी जो मेकिंग है वो ब्रेसिस टाइप है, ठीक है। फिर उसके बाद आउटसाइड पर फिर से इंसुलेशन की जाती है। तो इस तरह से हमारे पास कोएक्सियल केबल बनती है। कोएक्सियल केबल की डाटा ट्रांसमिशन रेंज 185 मीटर्स है। इसको हम इजी जो सा है वो इंस्टॉल कर सकते हैं और काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, बट ये सेंसिटिव होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये सेंसिटिव होते हैं बिकॉज इनके ब्रेकेज का ख़तरा होता है, ठीक है। ये क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इस वजह से ये ब्रेकेज का या टूटने का ख़तरा होता है।
कोएक्सियल केबल यूज़ किए जाते हैं टीवी केबल्स में, या जो सीसीटीवी एप्लीकेशंस होती हैं उसमें भी यूज़ किए जाते हैं। सीसीटीवी कैमराज होते हैं उसमें भी कोएक्सियल केबल का यूज़ किया जाता है। कोएक्सियल केबल 2 टाइप्स की होती हैं, 50 ओहम और 75 ओहम। जो केबल्स की 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। ये 2 टाइप की केबल है इसमें आती है, 50 ओहम और 75 ओहम। जो 50 ओहम की केबल होती है वो डिजिटल नेटवर्क यानी कि डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए यूज़ की जाती है, जबकि जो 75 की ओहम केबल होती है वो एनालॉग ट्रांसमिशन के लिए यूज़ की जाती है। आगे से कोएक्सियल केबल का कैटेगराइज टेबल देखते हैं, जिसमें क्या है RJ59। RJ क्या है, रेडियो गवर्नमेंट के लिए रेटिंग सिस्टम होता है, जो कि इसको RJ59 क्या है कि ये टीवी केबल्स के लिए यूज़ होता है। RJ58 थिक इंटरनेट के लिए, और जब RJ11 जो है वो थिक, वो भी थिक, सॉरी जो RJ58 है वो थिन इंटरनेट के लिए, और RJ11 थिक इंटरनेट के लिए यूज़ की जाती है। कोएक्सियल केबल के आगे से कनेक्टर्स देखते हैं, जो कि हम केबल के आगे जिनको अटैच कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। BNC कनेक्टर है, BNC T कनेक्टर है, और BNC टर्मिनेटर है, ठीक है। इसको आपको इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको याद रखिएगा एज ए इंफॉर्मेशन, और कुछ नहीं करना है इसका। कोएक्सियल केबल जो सा होते हैं वो वेरी हाई वेट होते हैं, वेट में काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, और उन कंपेयर किया जाए अगर कोएक्सियल केबल का ट्विस्टेड पेयर और फाइबर ऑप्टिक के साथ, तो ये जो सा होते हैं एक्सपेंसिव होते हैं कोएक्सियल केबल। आगे आते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट केबल है इंटरनेट के यूज़ के लिए। 1970 में ये केबल को बनाया गया था, और इस केबल को बनते ही एक इंटरनेट की दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज आया था। वो कैसे आया था, क्योंकि इंटरनेट इसकी वजह से डिफरेंट कंट्रीज़ को आपस में इंटरकनेक्ट कर रही थी इंटरनेट के लिए, ठीक है। यानी कि डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं इसके ज़रिए आप एक कंट्री दूसरे कंट्री तक अपना इंटरनेट कनेक्ट कर सकती थी। यानी कि 1970 में ये केबल्स बिछाई गई, जिसके ज़रिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हम बात कर सकते हैं, अपने डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई वॉइस नोट सेंड कर सकते हैं। उस दौर में तो ज़्यादा वॉइस नोट वगैरह सेंड नहीं होते होंगे, बस क्या होता होगा फ़ोन पर बात होती होगी। तो ये जो है कनेक्ट किया गया, जिसके ज़रिए इंटरनेट को एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक कनेक्ट किया जाता था। अब देखें ये इतने बड़े पैमाने पर क्या कर रही है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक इंटरनेट को कनेक्ट कर रही है, तो इसकी रेंज जो सा होगी उसका अंदाज़ा तो आप खुद से लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़े डिस्टेंस पर डाटा को ट्रांसफ़र कर सकती है, और इसकी स्पीड जो सा होती है वो भी हाई होती है। आपको पता है कि जब हम आजकल यहाँ से बैठे बाहर के किसी कंट्री में बैठे किसी पर्सन को अगर डाटा सेंड करते हैं, तो विद इन दिस सेकेंड्स उसको हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है। हमारी कोई पिक्चर, हमारा कोई वॉइस नोट, कुछ भी जो सा होता है उसको विद इन दिस सेकेंड्स उसको रिसीव हो जाता है। तो इस वजह से इसकी स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। आगे इसकी जो सा है ये इसको आप एज ए इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ इतना ख़ास नहीं लिखा हुआ, ठीक है। इसको भी अपनी इन्फॉर्मेशन के तौर पर पढ़ लीजिएगा, इसमें इतना कुछ नहीं है। अनगाइडेड मीडिया, अब जैसे हमने गाइडेड मीडिया पढ़ा था, वो क्या करता है फिजिकल कनेक्शन मेंटेन करता है, जबकि अनगाइडेड मीडिया क्या है कि एक ऐसा ट्रांसमिशन मीडिया है जिसमें हम कोई भी केबल या वायर का यूज़ नहीं करते, जबकि हम वायरलेसली जो है डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर। यानी कि हम बग़ैर किसी फ़िज़िकल कनेक्शन को मेंटेन करते हुए वायरलेस कनेक्शन के थ्रू डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन, सेंडर से रिसीवर तक हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम सिग्नल्स को यूज़ करते हैं डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। इसकी ब्रॉडकास्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
विदाउट द यूज़ ऑफ एनी फिज़िकल मीडियम, किसी भी फिज़िकल मीडियम को यूज़ किए बगैर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ करते हैं डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। इसकी कोई भी स्पेसिफिक रेंज नहीं होती, बिकॉज देखिए हमारा जो इंटरनेट होता है उसकी कोई रेंज नहीं होती, ठीक है, स्पेसिफिक रेंज नहीं होती। वो आपको नहीं पता होता कि वो किस रेंज तक जो सा है वो डाटा को ट्रांसफ़र कर रहा है। इसको हम अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया भी कहते हैं। अनबाउंडेड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी कोई भी स्पेसिफिक रेंज नहीं होती, इस वजह से हम इसको अनबाउंडेड कहते हैं कि इसकी रेंज जो होती है वो बाउंड नहीं होती, इस वजह से हम इसको अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया भी कहते हैं। इसका मैंने आपको बता दिया कि जितने इसके डाटा जो होता है वो उसकी रेंज नहीं पता होती, इसकी कितने रेंज पर डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो जितने बड़ी रेंज पर, जितने लॉन्ग डिस्टेंस पर डाटा को ट्रांसफ़र किया जाएगा उतना ही ज़्यादा हमारा जो डाटा है वो कम सिक्योर हो जाएगा। जैसे हमने गाइडेड में बात की थी कि जितने शॉर्ट डिस्टेंस पर डाटा को ट्रांसफ़र करेगा उतना ही ज़्यादा मज़ीद सिक्योर हो जाएगा। और अनगाइडेड में ये कह रहा है कि जितने ही ज़्यादा डिस्टेंस पर डाटा को ट्रांसफ़र करेगा उतना ही इसका जो सिक्योरिटी है वो कम हो जाएगी। ट्रांसमिशन मीडिया की अनगाइडेड मीडिया की आगे से फर्दर 3 टाइप्स हैं: रेडियो ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन और इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। आपके जो कोर्स में है, कोर्स आउटलाइन में मैंने देखा है वो आपका गाइडेड मीडिया ही है, जस्ट अनगाइडेड मीडिया नहीं है। तो अगर आप लोग इसको करना चाहते हैं अनगाइडेड को, तो इसको कर सकते हैं, खुद से करें और इसमें पढ़ें अपनी इन्फॉर्मेशन के तौर पर। अगर आप इसमें कुछ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, वैसे आपके कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है ये अनगाइडेड मीडिया, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा कि अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, फिर आगे से उसकी कितनी टाइप्स हैं, गाइडेड और अनगाइडेड में क्या डिफरेंस है, और हमने गाइडेड की टाइप्स पढ़ी हैं और अनगाइडेड की आप लोगों ने खुद से पढ़ना है, ठीक है।